नमस्कार. मीच आहे माझ्या जीवनाचा नमस्कार. शिल्पकार या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. जागतिक महिला दिनानिमित्त आज आपल्याकडे खास पाहुणे येणार आहेत. त्यांचं नाव आहे खदिजा मर्चंट. गेल्या 15 वर्षापासून HR मॅनेजमेंटमध्ये कार्यरत आहे. तर त्यांनासुद्धा मराठी भाषेचा थोडा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपण हा पूर्ण इंटरव्ह्यू हिंदी भाषेमध्ये संवाद करणार आहोत. तर चला वळूया खदिजा यांच्याकडे. नमस्कार खदिजा. आपका ये प्रोग्राम में नमस्कार. स्वागत है और आपका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका जो फील्ड है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए. ओके. तो मेरा रीसेंट एजुकेशन था मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज. उसके पहले मैंने BA किया था साइकोलॉजी में. तो मेरा जो साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस है प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे अभी हेल्प कर रहा है मेरे करंट जॉब के अंदर. सो साइकोलॉजी में मैंने ये सीखा हाउ टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, लोगों का जो बिहेवियर है उनका बिहेवियर के पीछे का जो ये रहता है एटीट्यूड रहता है वो सब कैसे हम समझ सकते हैं और कैसे वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है वो सब मैंने ग्रेजुएशन में सीखा. और ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर मैंने MBA में सीखा था. HR तो ये मेरा HR डिपार्टमेंट में या HR फील्ड में आने का आपने पहले से ही सोचा था या बाद में आपने ये सोचा कि नहीं मुझे अभी जो अभी मैं कर रही हूँ वो जम नहीं रहा है तो अभी मैं कुछ नहीं है तो HR में चली जाओ, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं. मेरा गोल तो मेरे बचपन से सेट था. मेरे पापा एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन में थे. तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और मैं पापा के ऑफिस में बहुत जाती रहती थी. तो वो मतलब बचपन से ही बहुत छोटी थी तब से मेरे दिमाग में था कि जो मेरे पापा बने मुझे भी वही बनना है. तो एक अपना ऐसा आइडल रहता है ना लाइफ में कि अपन उसको ही फॉलो करते हैं बचपन से. वैसे मेरे लिए मेरे पापा थे. तो पहले से डिसाइडेड था कि या तो एडमिन में या ह्यूमन रिसोर्सेज में मुझे अपना करियर बनाना है. और वही फील्ड में एजुकेशन भी लिया, वही फील्ड में आगे काम भी किया. तो अभी भी कर रही हूँ. तो आपने जैसे बोला कि कुछ नहीं मिला तो HR ले लिया, वो तो कभी से मेरा इंटेंशन था ही नहीं. और आगे चलकर भी मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा कि मैं HR करते करते बोर हो जाऊंगी और मे बी 5-7 साल के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत कर लिया, कुछ और करना है. मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं रिटायर भी होंगी तो HR में ही रिटायर होंगी. गुड. अच्छा, अभी अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए हम लोग ये प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं ताकि वो हर एक फील्ड के बारे में जान ले. क्योंकि HR लोगों को क्या लगता है, HR का काम क्या है, सिर्फ कॉल करके लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाओ और उनका इंटरव्यू ले लो, हो गया. बट बिहाइंड द सीन बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो HR करती है. तो उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या? जैसे आपने बोला कॉल करके लोगों को बुलाना, वो तो बस 1% है HR का. मैं ऐसे बोलूंगी. उसके अलावा भी 99% चीजें ऐसी है जिसमें से मे बी 30-40% तो मैंने भी अभी तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. मतलब मैं ऐसा बोलूंगी कि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है बट 15 साल में भी मैंने अभी तक मास्टरी हर एक चीज में नहीं हासिल की है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे भी एक्सप्लोर करनी है. हम एक कंपनी में काम करते हैं. सो उसके अलावा भी मतलब उस कंपनी में जो चीजें नहीं हो रही है दूसरी कंपनीज में होता है कि वो चीजें हो रही होती है. सो जब तक हम एक जॉब स्विच करके दूसरी जॉब की तरफ जाते नहीं है तब तक हमें वो सारा कुछ सीखने नहीं मिलता है जो दूसरी कंपनीज में फॉलो हो रहा है एज ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस. तो वो फॉलो करने के लिए मे बी मुझे जॉब चेंज करनी पड़ेगी या वो सेम चीजें मैं अपने जॉब में इम्प्लीमेंट करूँ तब जाकर के हो पाएगा. मेरी सलाह न्यू जनरेशन के लिए तो यही होगी. अगर उनको ह्यूमन रिसोर्सेज करना है तो सबसे पहले तो वो लोग एजुकेशन हासिल करें ह्यूमन रिसोर्सेज में. ग्रेजुएशन के टाइम पे वो लोग BBA ले सकते हैं, BMM ले सकते हैं और फिर आगे चलकर MBA कर सकते हैं. MBA के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, कितने सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं. वेबसाइट्स है काफ़ी सारी. कोर्सेरा है, यूडेमी है जिसपे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है. बहुत कम प्राइस में होते हैं वो कोर्सेज और बहुत छोटे छोटे भी होते हैं. सो वो सारे कोर्सेज भी करके वो लोग आगे अपना करियर बना सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में. ये 15 सालों में आपने जब काम किया है HR में तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे या बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल. चैलेंजेस के बिना तो लाइफ अधूरी है. सो जब तक चैलेंजेस नहीं आएंगे लाइफ में तब तक लोग कुछ सीखेंगे भी नहीं, आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे. चैलेंजेस बहुत सारे मेरे लाइफ में भी आए हैं मेरे करियर में. जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँ अगर मैं तो एक बार एक चैलेंज ऐसा आया था कि मैंने जस्ट ज्वाइन किया था एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ. और मुझे सबसे पहले मंथ में ही ये बोला गया था कि आपको जाके सब एम्प्लॉयज के KRA और KPI बनाने हैं. KRA माने
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो लोग क्या काम करने वाले हैं ये कंपनी के अंदर, और केपीआई माने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हम उसको मेजर कैसे करेंगे कि आपने ये काम किया तो ये काम के आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसे मुझे बनाने के लिए बोला गया था। मैं कंपनी में बहुत न्यू थी, बट मुझे बहुत उत्साह था कि मैं जाके पहला टास्क दिया गया है मुझे, तो मुझे फेल नहीं होना है। तो मैंने इमीडिएटली वो टास्क उठा लिया और वो मैंने किया। मेरे लिए चैलेंज था, बट मेरे लिए अपने आप को प्रूव करने का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था, तो मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने वो पूरा भी किया वो टास्क, और मुझे उसके लिए सर्टिफिकेट भी मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस का। वो एक था। फिर हम लोग ये कॉल सेंटर हैंडल करते थे। वो कॉल सेंटर में हमको एक टास्क दिया गया कि 15 दिन में हमको 150 लोगों को भर्ती करना था। तो मैंने और मेरी टीम ने मिलके वो पूरे कॉल सेंटर के लिए वो रिक्रूटमेंट किया, और उसमें भी हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था कंपनी की तरफ से। उसके लिए भी हमको अवार्ड मिला था, एंड सबने बहुत तारीफ भी की थी हमारे काम की। तो ये चैलेंजेस होते हैं, कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करना होता है, तो ये सब करने से इंटरेस्ट भी रहता है, काम में बना रहता है। चैलेंजेस नहीं होंगे तो मज़ा भी नहीं आता है काम करने में, मेन वो है। ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे तो काम तो रहता ही है, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू मैनेज द पीपल ऑल्सो। तो कभी ऐसा हुआ है कि एक कोई बंदा या बंदी जिसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट गया हो, या वो सिचुएशन को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट गया है, तो वो टाइम आपने कैसे वो फेस किया है, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है? बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट लोग आते हैं अपनी लाइफ में जिनको हैंडल करना पड़ता है और जिनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के चलने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे सीनियर लेवल पे लोग होते हैं। जूनियर्स से तो फिर भी हम हैंडल कर लेंगे, थोड़ा सा बहुत अपना एचआर का रोप जमा दिया तो काम निकल जाता है, बट सीनियर्स के साथ हम वैसा नहीं कर सकते हैं। तो उनके साथ बहुत संभल के चलना पड़ता है। सबसे पहले तो उनकी जरूरत समझ के लो, वो लोग क्या पोजीशन में है। सपोज कोई उठ के बोलेगा कि मुझे कल के कल एक बंदा चाहिए, आप कैसे भी करके ढूंढ के लेके आओ, तो पहले तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उनकी अर्जेंसी क्यों है। तो मे बी बिकॉज उनका काम अटक रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट उनकी डील होने वाली है, इसलिए मे बी उनको अर्जेंटली एक बंदे की जरूरत है। तो ऐसे टाइम पे हम वही करते हैं कि दूसरे सारे जो काम लाइंड अप होते हैं उसको थोड़ा सा साइड में रख के इसके ऊपर फोकस करके करेंगे। अगर हमको वो अर्जेंसी फील हो रही है जैसे वो बता रहे हैं, तो ही हम वो काम करेंगे, वरना फिर हम उसको साइड में रखते हैं और दूसरे कामों की तरफ फोकस करते हैं। तो मेन वही है कि अपनी प्रायोरिटीज को अंडरस्टैंड करना। उनके लिए हो सकता है वो प्रायोरिटी हो, बट मेरे लिए दूसरी प्रायोरिटी हो सकती है। साइमल्टेनियसली किसी और बंदे ने हमको वो काम दे के रखा हुआ है, दूसरा कोई पोजीशन का काम, हम वो पहले करेंगे अगर उसकी अर्जेंसी हमको ज्यादा लग रही है तो। बट यस, वो भी एक बात सही होती है कि लोगों की अर्जेंसी को अंडरस्टैंड करते हुए हमको आगे बढ़ना है। एचआर में अगर समझो कोई बंदी है जिसने एचआर ज्वाइन किया या एचआर में इंटरेस्ट है, लेकिन उनको कॉलिंग नहीं करना है, तो उसके अलावा मतलब कॉलिंग के अलावा और कोई प्रोफाइल्स होते हैं एचआर में, जो जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया या कुछ नया इन्वेंट करना है, तो ऐसे कुछ काम होते हैं जिसके बारे में आप बताना चाहोगे? बहुत सारे हैं। कॉलिंग तो अगेन मैं वही बोलूंगी, कॉलिंग मतलब एक पार्ट है, 1% पार्ट है, बाकी 99% बहुत सारे अदर दूसरे काम भी होते हैं। आपको कॉलिंग नहीं करना है, आप कैंडिडेट्स को ईमेल भेज के रख लो, बल्कि ईमेल भेज दो। उसमें से जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड होंगे वो आपको कॉल करेंगे, है ना, तो वो आपको आगे से होके कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना सीवी भेजेगा आपको और आपको कॉल करेगा, और वो खुद बोलेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे जॉब करना है। हम वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो ईमेल में डाल के भेज देंगे कैंडिडेट को, और वो कैंडिडेट हमको कॉल करके बोले कि वो इंटरेस्टेड है। इन दैट केस हमको सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछने हैं उनसे कि आपका करंट सैलरी कितना है, आपको क्या काम करना पसंद है, और आप ये प्रोफाइल के लिए क्यों इंटरेस्टेड हो, कहाँ रहते हो वगैरह बेसिक डिटेल्स कलेक्ट करके बस वो 2 मिनट में कॉल निपट जाता है। तो किसी को अगर कॉलिंग नहीं करना है तो वो ईमेल करके भी कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसको हम ऑनबोर्डिंग बोलते हैं। तो जब भी कोई नया बंदा ज्वाइन करता हो या करने वाला होता है, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाने होते हैं ईमेल पे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और फिर उसकी प्रिंटआउट्स निकाल के हम उसकी फाइल्स बनाते हैं, इंडिविजुअल फाइल्स बनाते हैं, तो उसको ऑनबोर्डिंग बोलते हैं। उसके अलावा भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स देते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता है, जिसमें हम कंपनी के बारे में कुछ करते हैं, कंपनी को ओवरऑल कैसे डेवलप कर सकते हैं, लोगों को कैसे डेवलप कर सकते हैं। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है, जैसे कि जो भी लोग हैं उनके परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं, उसके बारे में होता है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं कॉलिंग के अलावा भी जो हम कर सकते हैं।
एचआर में जैसे बोलेंगे कि हर एक फील्ड का स्कोप ऑफ ग्रोथ होता है, कि हर एक फील्ड हम लोग कोई भी टीनेजर या जो नए बंदे लोग हैं कोई भी करियर सिलेक्ट करने से पहले उसमें कितना ग्रोथ है या कितना स्कोप है वो फील्ड में, वो पहले सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्योंकि सबको हेवी पैकेज चाहिए, बहुत मतलब कॉर्पोरेट लेवल का जॉब चाहिए। तो एचआर में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि उसमें कितना स्कोप है और कितना ग्रोथ है? स्कोप और ग्रोथ के साथ साथ लर्निंग भी बहुत ज्यादा है एचआर में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। अगर किसी ने डिसाइड करके रखा है पहले से कि मुझे एचआर में करियर बनाना है, तो ग्रोथ तो अनलिमिटेड है। सेम कंपनी में आप रहोगे उसमें तो ग्रोथ है ही, प्लस आप जॉब चेंज करके दूसरी कंपनी में जाते हैं तो उसमें भी ग्रोथ काफी अच्छी मिलती है। तो आप मेरा ही एग्जांपल ले सकते हो। जब मैंने ज्वाइन की थी ये कंपनी, ये जहाँ मैं काम कर रही हूँ, मैं यहाँ 10 साल से काम कर रही हूँ इस कंपनी में, तो मुझे अभी नेक्स्ट मंथ में 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने ज्वाइन किया था एज एन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, फिर ग्रोथ होके एसोसिएट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, और अब मेरा डेजिग्नेशन एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हो गया है। तो इसके लिए तो यहाँ तक तो पहुंच ही गई मैं 10 साल के अंदर। अभी नेक्स्ट मेरा चेंज होगा एचआर हेड, तो ऑलरेडी एक एचआर हेड है, तो इनकेस अगर वो छोड़ के जाते हैं तो उनकी पोजीशन मुझे मिल सकती है, या मैं यहाँ से भी जॉब स्विच करके अगर किसी और कंपनी में जाती हूँ तो मुझे एचआर हेड की पोजीशन तो इजीली मिल जाएगी, नहीं तो एटलीस्ट रीजनल हेड की तो पोजीशन मिल ही जाएगी किसी बड़े कंपनी में अगर मैं जाती हूँ। तो सिमिलरली दूसरे लोगों को भी, जो भी आजकल के जनरेशन के लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हम जैसे लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और अपना करियर उस तरह से मोल्ड कर सकते हैं। हार्डवर्क की जरूरत होती है डेफिनेटली, हार्डवर्क प्लस एजुकेशनल बैकग्राउंड प्लस बैकिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, वो सब अगर साथ में हो तो इजीली हो सकता है, बहुत इजीली पॉसिबल है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं उनके लिए कुछ सजेशन है आपकी तरह से कि अगर उनको ये फील्ड में आना है तो पहले से ही वो उस चीज़ की कैसे तैयारी करें, कौन सा कोर्स करे या कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा तो वो बेटर रहेगा, या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो वो स्कूल के साथ साथ लर्न करते रहेंगे तो आगे जाके उनके करियर में बहुत बेनिफिशियल होगा? स्कूल तो मुझे ऐसा फील होता है कि स्कूल तो बहुत जल्दी है डिसाइड करने के लिए कि करियर किस में बनाना है। लोग एक बार जब कॉलेज जाना शुरू करते हैं, आगे पढ़ते हैं, तब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, तब उनको पता भी चलता है कि हमको हमारा करियर किस में बनाना चाहिए। करियर काउंसलिंग के भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट लेवल को पहले तो पहचानते हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी हॉबीज़ क्या है, वो हिसाब से फिर वो लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि उनको क्या करियर अपनाना चाहिए। एज फार एज ह्यूमन रिसोर्सेज इज कंसर्न, जैसे मेरा था वैसे मैं नहीं समझूंगी कि सारे बच्चों का बचपन से ही गोल क्लियर रहता है। बहुत बच्चे कॉलेज में भी पहुंच जाते हैं तब तक भी उनका कुछ गोल क्लियर नहीं होता है। तो आई बिलीव इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सो कई लोग करियर में भी होते हैं बट उनको तभी भी रियलाइज होता है कि एक जॉब कर रहे हैं, बट तभी भी रियलाइज होता है कि नहीं, दिस इज नॉट द जॉब फॉर अस। वो टाइम पे भी वो लोग अगर स्विच करके ह्यूमन रिसोर्स में आना चाहे तभी भी बहुत लेट नहीं है। वो लोग एमबीए कर सकते हैं एचआर में और उनको इजीली अच्छी जॉब्स मिल सकती है। कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर एमबीए करेंगे, जैसे कि वेलिंगकर है, सिम्बायोसिस है, जमनालाल बजाज है, काफी सारी कॉलेजेस है जो फुल टाइम एमबीए कोर्सेज रखती है, प्लस साथ ही साथ हाइब्रिड और पार्ट टाइम और घर से भी कर सकते हैं एमबीए। तो काफी सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है। कोई अच्छे इंस्टीट्यूट का टैग लग जाए तो जॉब मिलना भी इजी हो जाता है। सो मेरा सजेशन न्यू जनरेशन के लिए यही होगा कि स्कूल से अगर वो लोग अपने आप को, मे बी अगर फैमिली में कोई है जो एचआर में काम करते हैं और उनकी बातें सुन के अगर उनको ऐसा प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं हमको ये करना है, करियर आगे बनाना है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं है तो मे बी आगे चलकर वो लोग अपने लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो ऑलरेडी एचआर में काम कर रहा है, तो उनसे वो लोग सलाह लेके अपना करियर एचआर में बना सकते हैं। या आगे चलकर मे बी इंटरव्यूज देख लिए कोई लोगों के, या मेरा इंटरव्यू अगर आगे चलकर कोई देख रहा है तो मे बी उनको इंस्पिरेशन मिल जाएगा कि उनको एचआर में अपना करियर बनाना चाहिए। सो अगेन वो वेरी करेगा फ्रॉम केस टू केस कि कैसे उनका करियर वो लोग शेप अप कर रहे हैं और कैसे उनके पेरेंट्स उनको हेल्प कर रहे हैं उनका करियर शेप अप करने के लिए। Thank you so much Khadija for coming to our show and give very बहुत अच्छी आपने नॉलेज शेयरिंग की है एंड डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बाय कविता, बाय, थैंक यू।